हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कल एक न्यूज़ सुने हैं हम फार्मेसी के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फार्मेसी का एक न्यूज़ आया है और सब बोला था फेक है, लेकिन फिर आया कि नहीं, सही है न्यूज़ और सही होनी भी चाहिए। क्योंकि जो अभी भारतीय जो मतलब पीसीआई की जो अध्यक्ष है मोंटू पटेल जी, उन्होंने 75 वर्षों के बाद स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है। फार्मासिस्ट को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई है, क्योंकि जो दवा वितरण हो रही है मेडिकल स्टोरों में, स्वास्थ्य विभागों में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो दुकान हो, उसमें लगभग फार्मासिस्ट नहीं है और दूसरे दूसरे के द्वारा दवा वितरण हो रही है। इस पे जो स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहा है लोगों को, बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसको लेकर एक नया एक्ट उस पे संशोधन किया गया। जन विश्वास बिल जो फार्मेसी एक्ट है, उसमें भी संशोधन किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो भी लोग फार्मासिस्ट हैं, वो खुद का डिग्री किराए पे रख के और बाहर कमाने चले जाते हैं। अपना डिग्री भाड़े पे रख देते हैं किसी मेडिकल स्टोर से, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप फार्मेसी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की सुरक्षा कर सकें, लोगों की सही दवा, सही डोज हम बता सकें, लोगों के स्वास्थ्य का सही परख कर सकें। लेकिन चलिए, रुपया की सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही गलत होती है। इसी को लेकर पीसीआई अध्यक्ष मोंटू पटेल इस बिल को लेके आए हैं। 75 सालों के बाद इस पे ध्यान दिया गया है। दोस्तों, इसमें ये भी कहा गया है कि फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही दवा बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फार्मासिस्ट हर एक दुकान पे रहना ही चाहिए। और खुशी की बात है कि जितने भी फार्मेसी के छात्र या पास आउट हैं, जो कर रहे हैं, अगर बेरोजगार थे तो उसके लिए थोड़ा सुनहरा मौका है कि सभी दुकानों पे उनको एक अलग एक वैल्यूएशन मिलेगा, एक वैल्यू तौर पे देखा जाएगा। नहीं तो इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, फार्मासिस्ट का तो वैल्यू है नहीं। बिहार का तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे मुझे बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार का हालत आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि अगर कि जिस दुकान पे फार्मासिस्ट हो, उसी दुकान से दवा लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको सही दवा, सही दिशा में, सही चीज़ों को बताएगा। सही चीज़, साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब जो भी चीज़ होगा वो सही तरीक़ा से आपको बताएगा। इसलिए आप लोग कहीं भी मेडिसिन लेने जाइए या दवा लेने जाइए, तो फार्मासिस्ट जहाँ हो वहीं दवा लीजिए। दोस्तों, ये जो बिल आया है, इसमें जो जल कल्याण विधायक में फार्मेसी अधिनियम की जो धारा है, धारा 26 है और धारा 41, धारा 42, मतलब इस चीज़ में संशोधन किया गया है। अगर फार्मासिस्ट अपनी डिग्री को रेंट पे देकर अदर जगह कहीं जॉब कर रहे हैं, उस जहाँ डिग्री दिए हुए हैं उस पे वो मौजूद नहीं हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और बहुत बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो प्लीज़ मत दीजिए। एक जो नया बिल आया है, उस देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है 1000 जुर्माना है, 6 महीना का जेल का प्रावधान है इसमें। सर्टिफिकेट किराए पर रखने वाले फार्मासिस्ट को 1000 की जगह 1 लाख भी जुर्माना लगेगा। तो थोड़ा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ दवा है वहीं फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ को समझिए। और सभी दुकान वाले से कहना चाहूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो भी बिजनेसमैन रुपया के लोभ पे डिग्री खरीद लेते हैं या डिग्री रेंट पे ले लेते हैं, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा चमाटा है। उनके मुंह पे लगना चाहिए। काहे कि जो गरीब फार्मासिस्ट है, एक तो इंडस्ट्री जाता है, उसको जॉब ढंग से नहीं मिल पाता है, बिहार में उसका जॉब है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो है इसमें तो जॉब खोजेगा। इससे क्या होगा, फार्मासिस्ट जितना भी है उसका एक वैल्यूएशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको हर एक दवा काउंटर पे एक फार्मासिस्ट मिलेगा और अच्छी दवा, अच्छी चीज़ों को आपको देगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं दवा खरीदने, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि फार्मासिस्ट उस दुकान पे है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वहाँ से दवा प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो दवा आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर जाए, या हो सकता है वो दवा गलत भी हो। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ फार्मासिस्ट हो वहीं दवा लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि
होता है कि आप रेंट पे देके चला गया, कोई नन क्वालिफाइड या दवा जिसको नॉलेज नहीं है वो दवा वितरण करते रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही बोलना था। जय हिंद, जय भारत।